हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का अभी करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जिनका भी करंट फीलिंग जानना चाहते हो, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके गाइस, तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आगे आने वाले समय में क्या करने वाला है। प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके बारे में भी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं और उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों का करंट फीलिंग्स जानने के लिए। तो चलिए गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है ओके द चैरियट, ओके 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके और बॉटम का है 7 ऑफ वांड। तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो इस वक्त वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मुश्किल घड़ी बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी में है। उसको हो सकता है कि उसका लाइफ में अभी फैसला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको लड़ना पड़ रहा है। अपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपने लाइफ के में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आ रखी है सामने वाला, जिसके बारे में भी आप देखने के लिए आए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको पास्ट में हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से, ठीक है। और अभी भी हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है ना। लेकिन जो पास्ट में ब्लॉक कर दिया था जिस पर्सन ने, लेकिन वो पर्सन हो सकता है कि पास्ट में इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। पास्ट में यूं ही मतलब छोड़ के चले गया। और मुझे लगता है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन आपका पर्सन ने आपको कदर नहीं किया और इस रिश्ते के प्रति उन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया और वो मूव ऑन हो गया, ठीक है। और इस रिश्ते से वो छोड़ के आपको चले गया होगा। तो गाइस, सेकंड कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनका जो डिसीजन था आपसे दूरियां देना, आपको दूर होना, आपको ब्लॉक करना, आपको हर तरफ से इग्नोर कर देना, आपको भला बुरा कहना, तो अभी हो सकता है कि उसको ना बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है उस चीज़ को, और बहुत ही दुखी है वो इंसान, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसका लाइफ में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा लोगों के साथ और वो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पा रहा है, ठीक है ना। और इस रिश्ते से उन्होंने आपको दूरियां दी थी तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है उनका और हो सकता है कि उसका हेल्थ भी ख़राब हो, ठीक है ना। वो खाना पीना सही से नहीं खाता होगा, वो बहुत ही टेंशन में, बहुत ही गुस्से में है वो इंसान जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, क्योंकि उनका ना पास्ट में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कोई गलती से आपको कोई गलत डिसीजन ले लिया हो जो आज के टाइम में उसको बर्डन फील होता है, इतना ज़्यादा बर्डन फील होता है, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब उसको लगता है कि वो उसका कर्मा है जो अभी वो धो रहा है बेफालतू का। वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सर पे कोई किसी का बर्डन लेके घूम रहा है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो उसका बर्डन लेके घूम रहा है, नहीं तो आप दोनों के बीच में फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली के भी कहने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने आपको दूरियां दे दी, आपको मतलब ब्लॉक कर दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है, आपसे लड़ाई कर लिया और अभी जा रहा है, अभी देख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है वो फैमिली में सबसे बड़ा हो तो सारा फैमिली का खर्चा उठाना पड़ता है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा है अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि वो अभी फ़िलहाल वो जो है मतलब उसका फैमिली ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना के रखा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि उसका कुछ लाइफ में ऐसा इशू होता होगा, हो सकता है कि कोई बीमार होगा, उसके घर पे कोई रिलेटिव का बीमार होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा वो लोग, ठीक है ना, आपका पर्सन। तो ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है वो जहाँ पे भी है, जिस जगह में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करता है और उस जगह से वो आना चाहता है लेकिन वो फंसा हुआ है। हो सकता है किसी ने उसको कुछ बुरा स्पेल किया होगा, नहीं तो किसी ने उसको डरा धमका के रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस जगह से वो लड़के आना चाहता है आपके पास, ठीक है। और इस रिश्ते के लिए फिर से वो मतलब इस रिश्ते को फिर से वो
मतलब अपना हक पाना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है। जो बंदा आपको छोड़ के चले गया था और जहाँ पे भी गया है वो बिल्कुल भी बर्डन सा महसूस कर रहा है, उसको मतलब एक फोकट का हो सकता है, मतलब उसका प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिश्ता निभा रहा है। हो सकता है उसने किसी को कमेंटमेंट दे दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ कमेंटमेंट के चक्कर में वो उसके साथ है, नहीं तो उसके साथ दे रहा है, उसका निभा रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि वो फंस गया है किसी, हो सकता है ऐसा किसी दलदल में फंस गया होगा उसने आपसे दूर में जाके, ऐसा भी उसको लाइफ में महसूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो आपके रिश्ते में ना आप अभी उसको लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में ना इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया, मतलब दूरियां आ गई और एक डिस्टेंस आ गया और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और आप लोगों के बीच में मतलब भरोसा भी ख़त्म हो गया, ट्रस्ट इशू हो गए। तो अभी मतलब ये रिश्ते के लिए अगर उसको लड़ना है, अपना इस रिश्ते पे उसको हक पाना है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसलिए हो सकता है कि इतना मेहनत कौन करना चाहता है, तो इसलिए वो अपने हो सकता है कि वो अकेला रह ले, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में चले जाए, ऐसा भी उसका सोच है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके पास एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, और आपके पास ही आना चाहता है। नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली वाले ना जब वो चले गया था, हो सकता है कि जब आपसे दूर चले गया था ना, किसी फैमिली का प्रेशर में आके, नहीं तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, उसके चलते आपको दूरियां दे दी, आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है, आपसे इस रिश्ते से चले गया। लेकिन वो कैसा भी हो, उनको ये हमेशा लगता है कि आप उनके मन में हो, आप उनके दिलो दिमाग में हो, और 24 घंटा वो आपके बारे में सोचते रहता है, ठीक है। और वो अभी जहाँ पे भी है, जिस जगह पे भी है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ से वो निकलना चाहता है, उस जगह से वो निकलना चाहता है, निकल के आपकी ओर आना चाहता है, ठीक है, आपके ओर आना चाहता है, उस जगह से निकलना चाहता है, जो भी सिचुएशन है उसका आपके अलावा जो भी है। और उन्होंने जो भी आपको मतलब दूरियां दे दी, हो सकता है फैमिली के चक्कर में आपको दूरियां दे दी, नहीं तो हो सकता है कि आप किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में दूरियां दे दी, नहीं तो हो सकता है अपने अपना कुछ ऐसी व्यवहार आपको मतलब दिखा दिया ना, दो जिस प्रकार से आप अभी उसको ट्रस्ट नहीं करते हो बिल्कुल भी, और वो अभी आना तो चाहता है, लेकिन उसको देख रहा है कि आप अभी बहुत आगे निकल चुके हो, आप उनको ऑलमोस्ट भूल ही चुके हो, ठीक है। अभी आप उनके बिना भी जी रहे हो, मस्त जी रहे हो आप उनके बिना भी, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए हो, और हो सकता है कि आपने किसी और के साथ भी रिश्ता बना लिया है, इसलिए ऊपर वाले से बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे ये रिश्ता फिर से दिला दो, ये बंदा बंदी मुझे फिर से दिला दो, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। और वो उसको ऐसा भी लगता है कि मैंने जो भी किया गलती ना पास्ट में, वो सब सारी गलती आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहता है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किए हुए गलती को। और जो भी उसका फैमिली मेम्बर ने उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन करके, नहीं तो कुछ भी पॉलिटिक्स करके या कैसे भी बातों में बहका के आप दोनों को अलग कर दिया था, तो उनको भी बताना चाहता है अपनी फैमिली मेम्बर कि आपके बिना वो बिल्कुल अधूरा जैसा महसूस करता है, आपके बिना वो बिल्कुल लाइफ में खालीपन महसूस करता है, एक आपके बिना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी में जैसा लगता है। उनको लगता है कि आप नहीं हो तो उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और हर जगह खतरा ही खतरा है, ऊपर से भी खतरा, नीचे से भी खतरा, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने समझा नहीं और अपना मतलब बचकाने फीलिंग्स में आके आपके साथ मतलब मस्ती कर गया, खेल गया, नहीं तो कुछ भी कर गया, ठीक है, कुछ भी कर दिया उन्होंने, जो भी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड हमें ये बता रहा है कि वो जो छोड़ के चले गया था आपको, है ना, वो इंसान आपके लाइफ में फिर से कमबैक होना चाहता है, और फिर से आपके ज़िंदगी में आना चाहता है, और आगे का फ्यूचर आपके साथ देखना चाहता है, और फिर से रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि हो सकता है आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाला इंसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन लेना होता है, मतलब सोचता नहीं, बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड स्विंग होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है वो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हो सकता है थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा उसको मतलब लगने से ही मतलब वो पूरा पूरा डिसीजन ले लेता है, जल्दी जल्दी में डिसीजन लेता है। और हो सकता है पास्ट में वो बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया आपसे और आपसे दूर चले गया, और जाके जो भी सिचुएशन हुआ आपके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उस जगह से आना चाहता है, जल्द से जल्द उस जगह से निकलना चाहता है और जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। आपके लाइफ में इसलिए भी आना चाहता है जल्द से जल्द क्योंकि वो अभी देख रहा है कि आप इस रिश्ते से जा रहे हो, धीरे धीरे करके इस रिश्ते से उनको भुला रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, किसी और के साथ मतलब आप सोचते रिश्ता बना रहे हो, ठीक है। इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा डर है और जल्द से जल्द ही अपना जो भी आप दोनों के बीच में जो भी हर्डल है, जो भी मतलब जो भी उन्होंने कांटे बिछाए थे आप दोनों के रिश्ते के बीच में, तो वो अपना सारे कांटे को निकालना चाहता है, अपना रास्ता क्लियर करना चाहता है, उसके बाद आपके पास रिटर्न आना चाहता है जल्द से जल्द। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आते हैं देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ बताइए हमें। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके गाइस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक्शन तो लेना चाहता है आपके लिए, लेकिन ऐसा है कि वो ले नहीं पाता है क्योंकि हो सकता है किसी का कंट्रोल में है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है उनका लाइफ में, तो जो उन्होंने लेकर आया था हो सकता है, ठीक है ना, तो उनके कंट्रोल में है वो, अभी आपका उनके कंट्रोल में है पूरी तरह से, ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा विधवा लेडी है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता हो, ऐसा भी है। नहीं तो हो सकता है कोई बहन हो उसका, नहीं तो बड़ी बहन हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, ऐसा भी है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई समाज का ही, नहीं तो कोई नेबर्स, कोई आसपास पड़ोसी लोग, कोई ऐसा लेडी हो जो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता हो, हमेशा उसके लाइफ में मतलब ताक झाक करते रहता हो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखता हो, तो इसलिए भी वो आपके लाइफ में आ नहीं सकता, आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि वो हमेशा उसके नज़र में रहता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हक चलाता था, हर छोटी छोटी बातों में हक चलाता था, आपको हमेशा दबा के रखता, आपको मतलब आप क्या हो, आप तो एक चैरियट की एनर्जी करते हो, मतलब आप एकदम राजा नहीं तो रानी जैसे हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप बहुत ही हैंडसम हो लड़का हो, तो ठीक है, आप एक भोलेनाथ का भक्त हो। वो आप जैसे इंसान को उन्होंने पास्ट में ना उन्होंने एकदम ना ही क्लियरिटी दी आपको और ना मतलब उनको भी क्लियरिटी नहीं था, और ऐसा भी लग रहा है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया, बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक पर्सन लग रहा था मुझे। उसने आपको बहुत ही ज़्यादा ईगो में आके उन्होंने आपको बहुत ही इंसल्ट कर दिया, आपका कदर नहीं किया, आप क्या डिज़र्व करते हो आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया, आपको खाली इग्नोर किया होगा, आपको खाली नाराज़ किया होगा, आपका दिल तोड़ा होगा, आपका दिल दुखाया होगा, और एक बार नहीं कई बार ऐसा किया होगा उन इंसान ने। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आप जिसके लिए भी देख रहा हो वो भी बचपन से बहुत ही ज़्यादा उसने स्ट्रगल देखी है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखी। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये दोनों कार्ड को मेंशन करके कि जब से आपसे दूर गया, इस रिश्ते से मूव ऑन किया, तब से उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल चालू हो गया, और किसी का मतलब वो हो गया है पूरा एकदम कंट्रोल, ठीक है ना, किसी का लाइफ में जाके वो कंट्रोल हो गया है जहाँ से वो आ तो नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर आपके पास आना भी चाहेगा लेकिन वो बंदा नहीं तो बंदी वो आने नहीं देगा, वो इंसान जो भी था आप दोनों के बीच में जो भी है वो आने नहीं देगा, वो बहुत ही कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए। और गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है द चैरियट का कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करंट फीलिंग्स में उसको क्लियरिटी मिल गई अपने लाइफ में, ओके, काफ़ी हद तक उसको अपने लाइफ में आपको लेकर क्लियरिटी मिल गया और आपके लिए अभी वो एक्शन लेना चाहता है। वो सबको क्लियर कट में सार्ट करना चाहता है सब चीज़ को करंट फीलिंग्स में, और आपके पास ही आना चाहता है, ठीक है, और आपसे क्लियरिटी भी मांग रहा है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है करंट फीलिंग्स में और आपसे क्लियरिटी मांगता है, ओके, वो आपके पास आना चाहता है और आपसे क्लियरिटी चाहता है कि आप क्या चाहते हो, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो फोर्ड ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें।
तो गाइस 4 ऑफ सोर्ट्स को कार्ड को क्लियर फिर करता है टावर। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ बहुत ही झगड़ा हुआ, नहीं तो आप दोनों का झगड़ा का बीच हो ही सकता है वो थर्ड पर्सन ही हो, ठीक है। वो थर्ड पर्सन के चलते में आप दोनों का दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, ठीक है। किसी का इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर था कोई बाहरी लोगों का, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना बड़ा हो गया कि आप लोग एक दूसरे को दूर हो गया। अच्छा खासा एक रिश्ता टूट गई, ठीक है। वो दिख रहा है बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता टूट गई, और आप दोनों का जो भी अंडरस्टैंड था, एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, वो विश्वास नाले में बह गई, ठीक है गाइस। तो उसी चक्कर में हो सकता है कि आपका पर्सन ने भी मतलब उन्होंने भी जानबूझ के नहीं किया होगा, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती जो जोर जबरदस्ती एफर्ट लगा रहा था सामने वाला, जबकि आपकी पर्सन ने भी मतलब ऐसे होता था मस्ती मजाक में फ्रेंडशिप के जैसे सोच रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन फिर आप दोनों के बीच में जब छोटी छोटी झगड़ा होते होंगे तब वो उनके साथ जाके ज़्यादा ही फ्रेंडशिप वाला सीन होता होगा, तो वही फ्रेंडशिप जाते जाते लव जैसा फीलिंग्स आ गया होगा, और आपने कहीं देख लिया होगा उसको रंगे हाथों कि हाँ वो बंदी तो किसी और के साथ घूम रहा है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, तो ऐसे लेकर के आप दोनों के बीच में पूरा झगड़ा हो गए होंगे, ठीक है गाइस। लेकिन अभी मुझे ये भी दिख रहा है करंट फ्लिक्स में कि वो आप दोनों का जो झगड़ा होने का जो रीज़न था ना, वो उसको समझ में आ गया है कि किस वास्ते आप दोनों का झगड़ा हुआ था, उसको रियलाइज़ हो रहा है, और उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। काश अगर उनको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है अभी कि काश आप दोनों का बीच में जो झगड़ा हो रहा था ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको अगर क्लियरिटी दे देता, आपको मतलब इतना गुस्सा और ईगो नहीं दिखाता था, आपको मतलब माफ़ी मांग लेता था, सॉरी कह देता, तो शायद आज आप लोग साथ में रहते थे और एक खुशी परिवार रहता था, ठीक है। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने भी बचकाने स्वभाव में आकर और आपको समझा नहीं, आपका कदर नहीं किया, और आप दोनों के बीच में किसी और को लेके आ गया है, किसी और के मतलब बहकाव में आ गया है, और आप दोनों का रिश्ता तोड़ दिया है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताएं 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ट्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए प्लीज भोलेनाथ हमें बताएं। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई पास्ट में, और वो नहीं चाहता था कि आपको पता चले उनके लाइफ की बातें। अगर आपको पता चलेगा उसका ज़िंदगी की बातें, आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, नहीं तो आपके अलावा भी वो किसी को टाइम देता है, आपके अलावा भी कुछ किसी के साथ मतलब अफेयर है, तो वो सब बातें अगर आपको पता चलेगा तो आप अंदर से हाँ मतलब हर्ट हो जाओगे, अंदर से आप पूरा नाराज़ हो जाओगे, आप अपने आप को ब्लेम करोगे। इसलिए वो नहीं चाहता था, और वो नहीं चाहता कि आपको ऐसा बातें पता चले, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि आपको ऐसा बातें पता चलने से अच्छा, आपको बुरा फील होने से अच्छा, उसका कैरेक्टर में दाग लगने से अच्छा वो इस रिश्ते से दूरियां ही ठीक है। तो उन्होंने इस रिश्ते से दूरियां बना ली, आपसे दूर चले गए, ओके गाइस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी दूर तो चले गए, लेकिन दूर जाके हुआ क्या, उसका मन में आप ही का ही फोटो है और आप ही का बारे में ही सोचता रहता है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक जीनियस हो, आप बहुत ही एक ज्ञानी हो, बहुत ही अच्छा हो, जो भी हो। और हाई प्रीस्टेस कार्ड यदि बताता है कि हो सकता है कि आप लोग ना कोई जहाँ जिस पोस्ट में भी हो वो बहुत ही अच्छा पोस्ट में हो सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई मतलब बड़ा पोस्ट, ठीक है ना गाइस। अगर ऑफिस में भी हो तो बॉस वाला फील, ठीक है ना एकदम। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और आपको अच्छे बुरे के पूरे अच्छे से नॉलेज है। और ऐसा भी हुआ होगा कि पास्ट में उन्होंने ना आपने पास्ट में उनको ऐसा कुछ बातें बताया होगा जो उनको पसंद नहीं आएगा, उनको मतलब सोचा होगा अरे यार ये क्या हो गया, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, ऐसा कुछ बात। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि उनका सारी बातें पता चल गया, तो उससे अच्छा आपसे दूरियां बनाना अच्छा, तो उनको ऐसा भी लगा हो कि आपसे दूरियां बनाना। गाइस ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस। ये हो सकता है मैच करे और ये हो सकता है मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, ओके गाइस। इस रीडिंग को देख के आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन मत लीजिए, ओके गाइस। अगर आपने ऐसा अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन लिया तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ आप हो, क्योंकि आप औरों के बातों में आकर
अपना लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते आगे बढ़ते हैं। तो हाई प्रीस्टेस का ये भी बताता है कि अभी जिस जगह में भी हो, आपको छोड़ के जिस जगह में भी गया था उनको लगा था कि उस जगह में जाके वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेफ रहेगा, एकदम मतलब अपना मतलब कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। उस जगह में जाकर आपसे दूर होके कंफर्टेबल होगा, आपसे दूर होके कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे दूर जाने के बाद कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई नहीं है भाई आपका, मतलब आपको यूं ही फॉर ग्रांटेड लेता था और उनको लगता था कि आपसे दूर रह कर भी और रह सकता है, ठीक है ना, आपसे दूर होके भी और रह सकता है, आपके बगैर भी और रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया, जैसे जैसे औरों के साथ मतलब उसने रिलेशन बनाया, नहीं तो जहाँ पे भी गया आपके अलावा, ठीक है, लेकिन उस जगह में उसको एक सोल लेवल का जो प्यार होता है वो नहीं मिला। ओके, हो सकता है कि प्रैक्टिकली प्यार मिल गया होगा, दिल से प्यार मिल गया होगा, लेकिन जो एक सोल लेवल का प्यार है वो नहीं मिला, क्योंकि इंट्यूशन उसका अभी किसी के साथ भी मैच नहीं करता। उसका जो एक स्पार्क होता है ना एक प्यार में, तो वो स्पार्क ना आपसे ही है और वो किसी से फील नहीं करता वैसा रिश्ता, और आप दोनों का जो रिश्ता है ना वैसा रिश्ता वो किसी का साथ नहीं फील करता। वो जहाँ पे भी है, जिस जगह में भी है, उस जगह से वो बाहर आना चाहता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो अभी देखता है कि आपसे बेहतर, आपसे परफेक्ट, आपसे अच्छा इंसान उसको दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, ना ही कभी उसको मिल सकता है। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको मतलब अभी ऐसा देख रहा है कि वो 6 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में है, मतलब बहुत ही पश्चाताप और मूविंग ऑन का एनर्जी में है, और आपका एनर्जी में ऐसा है कि फुल बवाल वाली 7वें आसमान पे। ओके गाइस, ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो और आप बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बनते जा रहे हो, और हो सकता है कि आप कोई टारो रीडर भी हो, ऐसा भी है, और नहीं तो हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है ना अभी कोई पढ़ नहीं पा रहा है, आपका जो एक अंदर का जो वो होता है ना कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो अंदर में को बहुत सारे लोग होते, किसी को भी नहीं पता होगा आप क्या करते रहते हो, आप कैसे रहते हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं, और आपका पर्सन को तो बिल्कुल नहीं पता, और जानना भी चाहे तो फिर भी वो बहुत ही मतलब कोशिश करना चाहे फिर भी उसको मतलब एक अंदर से ही फील आता है, उसके अलावा उसको और कहीं से कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उसका खाली एक इंट्यूशन, और जहाँ पे भी है उसका एकदम मन नहीं लगता है, उस जगह से एकदम छोड़ के आने को सोचता है आपके पास, ठीक है, आपके पास आना चाहता है, ऐसा है। और जहाँ पे भी गया ना अभी उसको समझ में आ रहा है कि वो कहीं पे भी कैसे भी हो क्यों, लेकिन वो एकदम आपको सच्चा मन से एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति समझता है, आपको एक अच्छा ईमानदार और स्वाधीन एकदम इंडिपेंडेंस अपना, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान समझता है। और हो सकता है कि वो आपके पर्सन अभी आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आप ना अभी मतलब किसी का सुनने वाला हो नहीं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, और आप बहुत ही ज्ञानी बन चुके हो। अभी आपको कोई भी धोखा नहीं तो कोई भी ऐसे मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर पिघला नहीं सकता आपको, ठीक है ना, आप मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस हो गए हो। और ऐसा भी है कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि उसको अभी कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा, और जो भी मन का सुकून था और आप ही का साथ था, ठीक है ना, आप ही का साथ। और उसका अभी इंट्यूशन, जो उसका अंदर सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो सोल लेवल में सोचते हैं ना लोग, तो सोल लेवल में आपको सोचता है, सोल लेवल में आपको याद करता है, और उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग किस्मत से मिले थे, और आगे जाके भी आप लोग किसी ना किसी तरह किस्मत से जरूर मिलोगे, ठीक है। इसलिए भी उसने दूरियां बना के रखा है, और हो सकता है आपके पास ना आया हो, और ऐसा भी है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ही ज्यादा वो मनी माइंडेड था, और मनी माइंडेड का चक्कर में ना वो बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में डिसीजन लेते रहता था कि कभी आपको, कभी उसको, कभी इसको, कभी उसको। हो सकता है उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन भी थे, बहुत ही ज्यादा ऑप्शन थे, लड़का लड़की जो भी हो सकता है, तो उसको ऑप्शन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि उसको क्या करना था क्या नहीं था, तो हमेशा वो ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता, और हर ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाता था, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है गाइस।
तो ऐसा है कि वो सब करते करते वो थक गया है और उसके लाइफ में एक बड़ा सा टावर आ गया है, क्योंकि वो आपसे अभी दूर हो गया। तो उसको समझ में आया लाइफ में क्या होता है, किसी को ऑप्शन रखना तो क्या ऐसा करना है ना, इतना जल्दी से डिसीजन लेना अपने लाइफ में, आपसे इतना जल्दी से किसी लालच में आके आपसे दूर हो जाना, आपको कट टू कट कुछ भी बता देना, आपका कदर नहीं करना। लेकिन अभी जब जैसे आप दूर जाने लगे हो, आप उनसे दूरियां बनाने लगे हो, वैसे ही उसका लाइफ में आपका कदर आने लगी है और आपको अभी वो मतलब बहुत ही देख रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो दूर जा रहा हो उनसे, इस रिश्ते से हम उनसे दूरियां बना रहे, तो वो आपको स्पाई भी कर रहा है पीछे से, ठीक है, आपका स्पाई भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या एक्शन ले रहे हो, आप क्या क्या एक्शन ले रहे हो आप, वो सब देख रहा है। वो आपका हर एक क्रिएटिविटी देख रहा है। आपका बंदा जो बंदी जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहा है आपको, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने सेल्फ लव में बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो भी है देख रहा है। और वो उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है करंट फीलिंग्स में कि वो आपको स्पाई कर रहा है, करंट फीलिंग्स में आपको देख रहा है कि आप दूर जा रहे हो। तो इसलिए वो आपके पास ना जो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, आपसे कुछ क्लियरिटी चाहता है, आपको बताना चाहता है, ठीक है, उनके लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और कुछ ऐसा ऑफर है जो आपको देना चाहता है। तो चलिए गाइस, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और आपको कुछ ऑफर देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, हो सकता है किसी पैसे को लेकर भी उसका लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम था, उसको लेकर भी हो सकता है कि उसको अभी पैसे मिल गए होंगे, तो उसको इसलिए भी वो सोचा होगा तो पैसे तो मिल गए हैं, चलो अभी आपको आके मतलब कुछ बताए नहीं तो कुछ ऐसा करे, आपको कुछ पैसे देने के लिए सोच रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए गाइस, 7 ऑफ वांड, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है। तो 7 ऑफ वांड्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताइए 7 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 7 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस, ऐसा है कि वो अभी देख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां आ गया और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो आपके लाइफ में उनके अलावा और कोई रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो कभी देख ही नहीं सकता कि आपके लाइफ में उनका जगह कोई और ले ले, ठीक है ना। वो इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कहीं से भी जैसे भी करके वो इस रिश्ते पे अपना हक जताना चाहता है और आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहता है। जो आप लोग के बीच में दूरियां है उसको मिटाना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। ओके गाइस, और जल्द से जल्द, और आप दोनों के बीच में जो भी उन्होंने हर्डल लगाया था, जो भी मतलब दूरियां बनाई थी, जो भी ब्लॉक किया था, सब ओपन करना चाहता है और आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। ओके, आपको बताना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से कॉन्टेक्ट करना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए इस रिक्वेस्ट। चलेगा इस आपके लिए एक गाइडेंस देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है अभी इस वक्त। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, भोलेनाथ का गाइडेंस ये है कि आप पछताव के एनर्जी में ना रहे। अगर आप पछताता रहे हो कि आपसे गलती हुई है, आपसे कुछ भूल चूक हो गई है, तो भोलेनाथ बताना चाहता है कि आप पश्चाताप की एनर्जी में ना रहे। आपसे कोई गलती नहीं है, आपसे कोई भूल नहीं हुई, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप जैसे हो बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। अपने लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट मत करना, पॉजिटिविटी को लाना, पॉजिटिव ओर जाना, ठीक है ना। और जिसने भी आपका दिल दुखाया, जो भी आपसे मुंह मोड़ के गया, पीछे छोड़ के गया, आपको उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, सीधा सीधा आगे बढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मतलब आपको इतना हर्ट पहुंचाया, आपको एक पश्चाताप का एनर्जी में लेके आ गया, ठीक है ना। आप अपने आप से भी पश्चाताप करते होंगे कि यार मैं कितना प्यार करता था उस इंसान को, इस इंसान को, वो साला मुझे ऐसा कर दिया मेरे साथ, यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो अपने आप को पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो भोलेनाथ बोल रहे अपने आप को पश्चाताप की एनर्जी में मत रखो, वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है, और अपने लाइफ में देखो, और जो आपको छोड़ के गया उनको जैसा है वो सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।